पार्वती बाज रहे डमरू, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी भी आए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा और इससे पहले आपने सिनेमैटिक शॉट्स भी देख लिया होंगे, तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार। तो इस वक्त मैं हूँ नेरवा में, तो अभी जा रहे हैं हम नेरवा के बाज़ार। तो एक बार आप व्यू लोकेशन चेक करो, तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना जो आपने इससे पहले सिनेमैटिक देखी वो आपको कैसी लगी, और सिनेमैटिक मैंने अच्छी क्रिएट की या फिर घटिया क्रिएट की, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वक्त है हम दयालनी में, यहाँ का नाम दयालनी है। तो यहाँ से कुछ ही दूर नेरवा बाज़ार है, जो कि कुछ ऐसा रास्ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रास्ता, तो ये देख सकते हैं आप। इस वक्त हम नेरवा के बाज़ार में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से नेरवा का बाज़ार कुछ शुरू होता है। तो हम जा रहे हैं चौपाल होते, जहाँ सराह होते जाते हैं। तो चूड़धार के लिए दो रास्ते जाते हैं, तो मैं आपको अभी बता दूँ, एक जाता है सिरमौर होते, एक जाता है चौपाल होते। तो हम जा रहे हैं चौपाल होते। तो चौपाल नेरवा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। तो चौपाल से नीचे एक रोड आती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त ये देख सकते हैं आप, नेरवा का बाज़ार है। तो ऐसा कुछ बाज़ार है नेरवा का, काफ़ी अच्छा बाज़ार है। तो इसके बाद हम जाते हैं एटीएम की तरफ। तो यहाँ पे है कुछ एटीएम से निकाल लेते हैं पैसा, क्योंकि ट्रिप में पैसा तो लगेगा मेरे भाई। तो इसके बाद हम बाज़ार घूमते हैं पहले, और अपनी टैक्सी का वेट करते हैं। टैक्सी आ रही थी, तो मैं आपको पूरा नेरवा का बाज़ार घुमा लेता हूँ। तो नेरवा का उतना बड़ा बाज़ार तो है नहीं। तो ये देख सकते हैं यहाँ का बस स्टैंड। तो ऊपर पुलिस स्टेशन है, तो बस स्टैंड इससे नीचे को है। तो यहाँ को पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ इतना अच्छे से मेरे को भी नहीं पता है। तो ये आप अच्छे से अरे परे से आप बाज़ार देख लो। तो इसके बाद कुछ टाइम के बाद हम बाज़ार घूमने के बाद हम बोर हो चुके थे। तो हमारे कुछ दोस्त नाई के पास बाल कटा रहे थे, और उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी। तो जैसे ही टैक्सी आ गई, हम सब टैक्सी में बैठ के और चल पड़े अपने ट्रिप की तरफ। तो अभी हमने यहाँ से जाना है सराह। तो सराह यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा, 20 या 15-20 किलोमीटर ऐसे ही होगा। एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता है। तो हम गए थे टैक्सी में। तो हम मैक्सिमम थे शायद से 11-12 लोग थे हम साथ, मतलब 11-12 दोस्त थे हम साथ में। तो चलते गए और चलते ही गए जब तक अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे। तो यहाँ से होता है चूड़धार का रास्ता शुरू। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है अच्छा खासा, तो बन रखा है। अभी आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो। तो यहाँ से जाते हैं ऊपर की तरफ। तो हम पहुँचेंगे सराह, यहाँ से पहुँचेंगे सराह। यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर ऊपर सराह है। तो यहाँ से हम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी दो रास्ता जाती है, एक मल्हालानी से जाती है और एक सराह से जाती है। तो मल्हालानी से हम बहुत बार गए हुए, तो हमने सोचा इस बार सराह से जाते हैं। यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर का ट्रैक है पैदल। तो यहाँ से हमने शुरुआत कर ली थी चलना। तो ये देख सकते हैं, इतने हम दोस्त थे और हमारे पास बैग भर भर के थे, बिकॉज हमने करना था स्टे। तो ये है पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें बताऊंगा मैं पूरी डिटेल्स। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक कॉलेज बन रहा है, शायद से संस्कृत कॉलेज या फिर स्कूल बन रहा है, इतना मेरे को भी नहीं पता है। तो यहाँ पानी का कुछ स्रोत था। तो यहाँ तक तो रास्ता अच्छा था। तो इसके बाद हमने यहाँ पानी पिया, नेचुरल पानी जड़ी बूटियों से मिलकर आया हुआ था। हमने सोचा हम भी पी लेते हैं। तो यहाँ से होता है चूड़धार का ट्रैक शुरू। यहाँ तक आए हम पैदल, और यहाँ पे बना हुई था बोर्ड। इसके बाद हमने अपने जूते खोल दिए और हम चल पड़े नंगे पैर यात्रा करने, क्योंकि हम हैं अच्छे शुद्ध श्रद्धालु बन के जा रहे थे। तो मैं, मेरे कुछ दोस्त नंगे पैर हम चलते गए, और जो हालत ख़राब हुई वो हालत मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप एक बार व्यू चेक करो, फॉरेस्ट का व्यू बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो ये सब कुछ शॉट हो रखा है OnePlus Nord से। तो जैसा कि आपने आगे सिनेमैटिक शॉट्स में भी देखा। तो ये हम चलते गए और इस जगह का नाम, मैं जगह का नाम भूल चुका हूँ, पर जगह का नाम मेरे को ऐसे इतने अच्छे से याद नहीं है, पर जो भी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रास्ते में आपको ऐसे बोर्ड लगे होंगे, बिकॉज़ यहाँ रास्ता अगर कोई भूल गया तो बुरे तरीके से भटक सकता है। तो इसके बाद हमारे को 2-3 घंटे का ट्रैक चलने के बाद हम बैठ चुके थे खाना खाने। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लंच किया अच्छे तरीके से। तो ये अपने इतने थे, हम कितने होंगे तो गिन लेना आप सारे के सारे। तो ये देख सकते हैं, कोई छुप रहा था, कोई क्या हो रहा था। तो ये ट्रैक करने के बाद हम फिर से, मतलब यहाँ लंच करने के बाद हम फिर से चल पड़े थे। मतलब चलना इतना पड़ता है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ ऐसे हर जगह रास्ते में लिखा हुआ है चूड़धार के लिए रास्ता या फिर मार्ग। तो यहाँ देखो, आपको मैं एक पत्थर दिखाता हूँ, बहुत ही विशाल पत्थर है। तो बहुत ही टूरिस्ट आए हुए थे, पंजाब से पहुँचे हुए थे, हरियाणा से पहुँचे हुए थे, चंडीगढ़ से पहुँचे हुए थे। तो इतनी मस्त लोकेशन आती है ऊपर पहुँच के, जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा जब हम ऊपर पहुँच जाएंगे।
तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे पत्थर लोगों ने लगाए होते रास्ते में, बिकॉज मानते हैं कि इन पत्थरों को लगा के आपकी विश पूरी होती है। तो ये तो पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पहुँचेंगे हम, गुज्जर की कोठी बोलते हैं उसको, उस जगह का नाम है ऐसा, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो इसके बाद हम पहुँच गए थे। तो ये देख सकते हैं पत्थर देखो आप, पौधे देखो, ये है गुज्जर की कोठी। यहाँ आपको थोड़ा मोटा सामान खाने पीने का मिल जाएगा, छोटी मोटी शॉप्स है यहाँ पे। तो हम भी बैठे थे, हमने यहाँ पे चाय चुए पी, समोसे खाए, पकौड़े खाए। तो इसके बाद हम चल पड़े थे यहाँ से ऊपर की तरफ। तो एक बार आप लोकेशन और व्यू चेक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको व्यू कैसा लगा। तो यहाँ देखो लोग ऐसे बैठे हुए थे रास्ते में। तो मतलब हमारे साथ लगभग जिस दिन हम गए थे, इस दिन चूड़धार में 1000-1200 लोग थे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा शाम को जब हम चूड़धार पहुंच जाएंगे। अभी तो ये ट्रैक आधे से भी आधा हो रखा है। तो इसके बाद लगभग हमारे को 5-6 किलोमीटर और बचता था ऊपर जाने को। तो हम आस्ते आस्ते चले हुए थे मस्तियाँ करके। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप उसको ज़रूर देखें। यहाँ तक ये वीडियो यहीं